अच्छा, ईद के नज़दीक आके ना इतना ज़्यादा बाज़ार में रश हो जाता है, फिर कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। इसलिए फ़हर के पहले ऑनलाइन कपड़े मँगवाए थे, वो इतने कोई ख़राब आ गए थे मीन के, एक तो साइज़ इशू था और स्टफ़ भी अच्छा नहीं था। फिर मैंने ये सोचा कि चलो अब ऐसा करती हूँ कि जाके खुद मार्केट में ना इसके कपड़े लेकर आती हूँ। सिचुएशन भी ऐसी होती है ना कि इंसान क्या सोचता है तो क्या हो जाता है। पहले मैंने कहा था गाड़ी में जाएँगे, लेकिन अभी कोई नहीं था, गाड़ी का मसला था थोड़ा-सा। और वैसे कोई साथ जाने वाला भी नहीं था, तो फिर मैंने कहा फ़हर को वैसे भी छुट्टियाँ हुई हैं, तो इसके साथ मार्केट जाती हूँ, इसके कपड़े ले आती हूँ, अपने मैं बाद में ले लूँगी। आपको बताया था मैंने अपने कपड़े लिए थे ना 3500 वाले, तो वो मेरे कुछ जो थे ना वो ड्रेस हस्बैंड को पसंद ही नहीं आया। ख़ैर मेरी तो अभी कोई बात नहीं है, मेरी ईदी आ जाएगी, हो सकता है मुझे अब्बू भी दें, भाई भी दें, तो फिर मैं वो पैसे लेके ना तो अपने कपड़े ले लूँगी। बाकी जो कपड़े लिए थे वो हॉस्पिटल में इधर-उधर पहन लिए, बाकी एक सूट मेरा पड़ा हुआ है जो टेलर के पास है, उन्होंने स्टिच ही कोई नहीं थे करके दिए। मेरा दिल था रेडीमेड लेने का, लेकिन वो रेडीमेड मैं जो लेकर आई थी ना तकरीबन 6500 का सूट, वो फिर मैं वापस करवा आई थी। उसके पैसे पड़े हुए थे मेरे पास, फिर वो ज़ाहिर है कमेटी देनी थी और फ़ीस वगैरह देनी थी, तो वो मैंने दे दी। लेकिन अभी फ़हर के जो थे ना कपड़े लेने थे, रोज़ ही मेरे आगे-आगे रोता है कि मेरे कपड़े कब लेंगी, मेरे जूते कब लेंगी, तो सोचा कि आज ना इसके साथ मार्केट में जाती हूँ और जाके इसकी पसंद के कपड़े लेकर आती हूँ। चले आएँ मेरे साथ चलते हैं, जितनी भी रेंज में मिलेंगे वो साथ-साथ मैं आपको मेंशन करूँगी, साथ बताऊँगी कौन-कौन से कपड़े थे, कितने के थे, सारा व्लॉग ही ना। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ना आपको मिरर में अपना एक ड्रेस दिखाया स्टार्टिंग में ना, तो ये ड्रेस मेरा 2017 का है और जब मेरी नई-नई शादी हुई थी ना, तब ये ड्रेस मेरा दुबई से आया था। सिल्क है, इंडियन सिल्क कॉटन है, तो ये मेरा दुबई से आया था। ये मैंने खुद स्टिच करवाया था शायद, या ये स्टिच हुआ हुआ था, याद नहीं पड़ता। तो ना मैंने अपना इतनी जल्दी वेट कम कर लिया है कि ये कपड़े मुझे 4-5 साल नहीं आए, फँस जाते थे मुझे। आज फाइनली जब मैंने अपने ये कपड़े निकाले हैं, पहनने लगी हूँ ना, तो ये कपड़े मुझे पूरे आ गए हैं बिल्कुल, और मैं लग भी स्मार्ट रही थी इन कपड़ों में। अच्छा, तो यहाँ पे ना बिल्कुल शॉर्टकट मैंने रास्ता किया, और ये बिल्कुल हमारे मोहल्ले के अंदर ही ना गली में ही इकबाल प्लाज़ा, जो मेन सिटी भी आज़ाद कश्मीर में है। तो इकबाल प्लाज़ा में ये है कि अब शूज़, कपड़े, बच्चों की वैरायटी, बड़ों की वैरायटी, एवरीथिंग सब कुछ एक ही छत के तले सब कुछ मिल जाता है। तो मुझे बाज़ार नहीं जाना पड़ा, और मैं बाज़ार जाने से वैसे भी थोड़ा-सा ना दिल घबराता है मेरा, रश में नहीं मैं जा सकती। तो यहाँ पे आई, मुझे अनस्टिच फ़हर का ड्रेस लेना था कॉटन का, तो मैंने भाई को बोला मुझे अनस्टिच ड्रेस दिखा दे, जो बच्चों वाले होते हैं। बड़ों वाले भी थे, लेकिन बच्चों वाले भी काफ़ी अच्छे वाले कलर थे ना। मीटर अगर 3 मीटर लेते हैं तो इसका बन जाएगा आसानी से 900 का। ये जिंक कलर ये वाला दिखाएं जी। तो ये सारे लेडीज़ के लगे हुए हैं साइड पे, और अभी फ़हर के लिए मुझे ये पसंद आया है। भाई ये लो। तो मुझे ना फ़हर के लिए जिंक कलर का ड्रेस ही पसंद आ गया था। इसकी शलवार कमीज़ हो गई है, वो मुझे मिला 800 रुपये का, 1 मीटर 300 का था। फिर मैंने ना यही बोला कि भाई 800 रुपये का दे दे 3 मीटर, तो उन्होंने फिर मुझे 800 का 3 मीटर दे दिया था फ़हर का। कौन से कलर हैं? इसमें कलर जैसे ये शर्ट्स हैं, मिल जाएंगे कलर। ये ओल्ड मनी, ये कौन सी शर्ट्स है, गर्म नहीं? ओल्ड मनी इसके अंदर से हवा क्रॉस हो गई। ये आप लाइट की तरफ देखें ना, नहीं नहीं इसमें से देखें, हाँ। ये बिल्कुल बेफिक्र है। 812। तो यहाँ पे आके ना मुझे फ़हर के लिए पैंट शर्ट देखनी थी, तो वो पैंट शर्ट जो थी ना वैरायटी जिस तरह की मैं ढूंढ रही थी ना वैसी नहीं थी शायद। फिर यहाँ पे मुझे एक शर्ट पसंद आ गई थी, एक पैंट पसंद आ गई थी, फ़हर की पैंट शर्ट ले लिया, और अपने हस्बैंड को भी पिक्चर सेंड की थी कि इन दोनों में से कौन सी है, तो फिर कहते थे अपनी मर्ज़ी कर लो, जो अच्छी लगती है वो ले लो। अच्छा, तो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि मैंने फ़हर की कौन सी पैंट शर्ट ली है। तो फ़हर की पैंट शर्ट देखते देखते मुझे अपनी पसंद आ गई थी, वो आजकल चल रही है ना कार्गो टाइप बैगी पैंट्स ना, तो मेरा दिल था कि मैं भी अपनी वो ले लूँगी, ऊपर मैं लॉन्ग कुर्ता स्टिच करवा लूँगी ना। तो वो मैंने देखा, तो मुझे कहते हैं स्टैंडर्ड है, मीन के मीडियम लार्ज एक्सल को आ जाती है, लेकिन मैंने चेक किया वो मेरे साइज़ की नहीं थी, बहुत ही तंग सी थी ना।
बाकी फ़हर की पैंट मैंने ले ली है, उनकी शर्ट उसकी शर्ट भी ले लिया है। फ़हर के 2 सूट हो गया है, एक 800 का और एक 2500 का। मीन के वो इन्होंने कम कर दिया था, डिस्काउंट कर दिया था। इनकी शॉप पे मैं आगे भी आती रहती हूँ, तो फिर इन्होंने बिल्कुल कम करके मुझे 2500 की पैंट शर्ट दे दी थी फ़हर की। अभी मुझे फ़हर के शूज़ भी लेने हैं, फिर सैंडल भी लेने हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़हर के लिए 5000 दिया था कि आप इसकी ना 5000 के अंदर अंदर शॉपिंग कर लो। तो फिर मैंने कहा चलो मैं 5000 के अंदर जो है ना जितने इसके कपड़े आते हैं, जूते आते हैं, वो मैं ले लूँगी। अच्छा जी, फ़हर के सैंडल पसंद करने के बाद चीज़ें वगैरह पसंद करने का टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने कहा कि अभी मैंने घर जाना है, इफ्तारी बनानी है। सो मैंने मिक्सचर पहले ही बना के रख लिया था थोड़ा सा। मैंने पकोड़े बनाए हैं, समोसे बनाए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का रोज़ा था। और साथ ही मेरे भाई नीचे आए थे, तो वो मुझे दे गए थे रैशन सैलेड, और फिर 2 सेब पड़े हुए थे, साथ क्रीम पड़ी हुई थी। मेरा दिल था कि चलो आज मैं ऐसा करती हूँ कि 2 सेब काट लेती हूँ, साथ ये रैशन सैलेड ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि केले वगैरह सारा कुछ महंगा हुआ है। तो ये चीज़ें घर में पड़ी हुई थी। साथ मैंने सुरख लोबिया बना लिया था। फ़खर और मेरे हस्बैंड जो थे ना वो छत पे थे। टाइम को तकरीबन 15-20 मिनट आए थे, और यहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी सारे काम करके। तो मैंने कहा अब मैं छत पे जाती हूँ, इनको भी बुला के लाती हूँ कि नीचे आ जाए, रोज़े का टाइम हो रहा है। लेकिन जब ये छत पे चले जाए ना, तो फिर मेरा भी दिल नहीं करता नीचे आने का। ऊपर इतना प्यारा खूबसूरत व्यू है और इतनी अच्छी हवा थी छत पे ना, तो फिर मैंने कहा मैं भी छत पे जाती हूँ और इनको बुला के लाती हूँ। मैं इनको बुलाने क्या गई, मेरा खुद भी दिल नहीं था कर रहा नीचे आने का। इतना अच्छा माशाल्लाह से वेदर था ना, ऐसे जैसे बारिश आने वाली थी। उस तरह से ना स्टेयर्स नहीं है मैं अभी चढ़ सकती, बहुत मुश्किल होती है, आराम आराम से मुझे चढ़ना पड़ता है। तो अभी तकरीबन मेरे कोई 25 दिन हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है 25 दिन हो गए हैं। ये भी 40 भी गुजर जाए ना, तो महीना गुजर जाए, फिर बंदे को इतनी टेंशन नहीं होती। अच्छा, ऊपर आई थी साथ वालों का ये प्लाट है, यहाँ पे उन्होंने लहसुन, धनिया और पालक, पता नहीं इतना कुछ लगाया हुआ है। कल परसों ना फ़हर को बुला के उन्होंने इतना ज़्यादा धनिया दिया, साथ पालक दी, और वो जो सब्ज़ प्याज होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मैंने तो उसको कभी हंडिया में यूज़ नहीं किया, वो भी उन्होंने देकर भेजा था। तो बाकी वेदर चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे जैसे बारिश है। और मुझे ये भी लगता है कि ताक रात भी आज ही बनती है, क्योंकि जिस तरह से ये एक अच्छा सा मौसम हो ना, जिस दिन वो ठंडी हवा हो, उस दिन समझा करे ताक रात है। ये मैं आजमा चुकी हुई हूँ, मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवा आती है। तो ना अभी ये देखिए जी, ये पूरे हमारे छत से वेदर है। तकरीबन तकरीबन 15 मिनट रह गए थे और मैं इनको छत पे बुलाने के लिए आई थी। मैंने कहा जल्दी करो, चलो नीचे आप लोग ना। लेकिन ये लोग पतंगे चढ़ाते हैं और इनका ज़रा दिल नहीं करता नीचे आने का। अच्छा, तो यहाँ पे मैं नीचे आई थी, तो नीचे से हमें आई थी बिरयानी। बिरयानी को देख के मेरे मुंह में आ गया था पानी, और बस मैंने फिर कहा कि मुझे चम्मच दो, मैं पहले बिरयानी खा लूँ, फिर मैं अफ्तारी करूँगी, क्योंकि मेरा तो रोज़ा नहीं था। तो बस जी, अभी हम लोग बिरयानी खाते हैं, अफ्तारी करते हैं जी। अगले दिन का व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी तकरीबन बाहर कुछ इस तरीके से गंद पड़ा हुआ है, इसको मैं आराम से उठाती हूँ। आज मैंने हेल्पर को ना सिर्फ बर्तन धुलवाए, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हुई हुई थी, और आज जो धूप निकली हुई है, ये अगले दिन से व्लॉग मैंने ना बनाना स्टार्ट कर दिया है। चाहिए देखें जी, आज धूप निकली हुई थी। सुबह सैरी के टाइम थोड़ी सी बारिश हुई थी, और अभी ये सारा मैस इधर पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो सुबह जो है ना सारा टेरेस साफ़ करवाना है, और ये जो पेटी मैंने इधर रख दी है ना, ये सबसे बड़ा गंद है, सच बता रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा इधर मैस हुआ हुआ है। ये सारी चीज़ें उठा दूँगी। ये चेहरे ऊपर वालों की है, नीचे वालों की है सॉरी। तो ये मैं ऊपर छत पे रखवा दूँगी मोमटी पे। तो मोमटी में भी उनका है, उनका सामान पड़ा हुआ है। तो ये पंखा था, ये पंखा मैंने खुद इधर रखा हुआ है कि बाज़ दफ़ा ना बाहर बैठना पड़ता है तो ज़रूरत पड़ती है। तो ये पंखा मैंने इधर रखा है। बाकी अभी अंदर चलते हैं। फ़हर गया हुआ है ट्यूशन, और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं उधर शॉप पे। बर्तन जो है ना वो सुबह धो गई थी, इसी तरह पड़े हुए हैं। जब आपकी तबीयत साथ ना दे रही हो, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। बाकी खैर, फ़हर के जो कपड़े पड़े हुए थे ना सिलाई करवाने के लिए देने थे, वो मैंने दे दिए हैं। और अब फ़हर के शूज़ वगैरह चीज़ें वगैरह लेकर आनी है। तो कल मैंने सुरख लोबिया बनाया था ना, तो अब मेरा दिल करता है कि साथ सफ़ेद बाइल हुए चावल बना लेती हूँ, और साथ पकौड़ों का मिक्सचर बनाती हूँ। पहले बर्तन लगा लेती हूँ। अच्छा, किचन छोटा सा है ना, तो बर्तन इस तरह बिखरे हो ना, तो बहुत ज़्यादा मैसी लगता है किचन। तो मैं फ़ौरन से सबसे पहले अपने किचन के जितने भी बर्तन हैं वो क्लोज़ कर लूँगी। और अभी तकरीबन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये कोई अगला दिन आ गया, ठीक है। और ये 3 दिन का व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मीन के तबीयत, गला साथ साथ चल रहे हैं, और व्लॉग भी मेरा चल रहा है। आप लोग कहते हैं ना एक दिन के बाद व्लॉग अपलोड क्यों करती है, तो वो यही रीज़न होता है कि नहीं टाइम मिल पाता, तबीयत बाज़ दफ़ा साथ ही नहीं दे रही होती। तो अभी मैंने ना आप लोगों के साथ कपड़ों की व्लॉग शेयर कर रही हूँ।
अभी फ़ोहर के कपड़े ले आई हूँ ना, तो अभी उसके शूज़ लाने हैं, उसके सैंडल लेकर आने हैं, तो वो भी मैं आह पे लेकर आऊँगी। तो आज ही जाऊँगी थोड़ी देर में ना, तो फिर मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी। बाकी ये सारे बर्तन शर्तन मैंने ना कहा कि ये लगा देती हूँ, किचन हमारा ना साफ़ हो जाए। और कुछ दूध वाली बॉटल्स वगैरह पड़ी हुई हैं जिससे फुल किचन लग रहा है। तो मैं जल्दी से पहले बर्तन क्लोज़ कर लेती हूँ, और एक साइड पे फिर मैंने ना वो मिक्सचर तैयार करना है पकौड़ों का, तो मैंने कहा चले वो भी साथ ही आलू वगैरह भी धो लेती हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे मेरी वीडियो लाइक कर दिया करें। कल आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ी थी, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि मेरे साथ मेरे पुराने सब्सक्राइबर भी ऐड हैं जो मुझे जानते हैं, जो मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, और मुझे इतना माशाल्लाह से उन्होंने मुझे हौसला दिया है। थैंक यू सो मच आप सबका। और यहाँ पे जल्दी से मैं बर्तन धो लेती हूँ, सॉरी आलू धो लेती हूँ। फिर हमने पकौड़ों का मिक्सचर रेडी करना है, थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी, तो हमारे जो पकौड़े हैं ना फिर वो क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। ये आप लोगों के लिए टिप है कि आप मिक्सचर रेडी करके इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया करें, फिर आपके पकोड़े बहुत मज़े के बना करेंगे। तो ये मैंने 1-2 दिन करके देखा ना, तो मेरे पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, साथ-साथ ये थोड़े बहुत बर्तन हुए हुए थे नाश्ते के, तो मैंने कहा चलो वो भी मैं साथ ही धो देती हूँ ताकि किचन ज़्यादा गंदा ना लगे। साथ-साथ मैं बर्तन भी धो देती हूँ और साथ जी ये भी चलो आलू जी, भी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। आज का व्लॉग इतना ही था, और अभी आगे नेक्स्ट शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आपके साथ होम टूर भी शेयर करना है, वो भी लाज़मी देखिएगा। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।